तेरे बाजों, नहीं जीना तेरे बाजों, नहीं जीना तेरे बाजों, हाँ नहीं जीना तेरे बाजों, नहीं जीना तेरे बाजों, नहीं जीना तेरे बाजों, नहीं जीना तेरे बाजों। मैं तेरे बाजों की जीना, जीना मैं की नासरी, मैं तेरे बाजों की जीना, जीना मैं की नासरी, मैं तेरे बाजों की जीना, जीना मैं की नासरी, मैं तेरे बाजों की जीना, जीना मैं की नासरी। हाँ हुआ जे तेरे तो जुदा, साहुवेगा करी, हुआ जे तेरे तो जुदा, साहुवेगा करी, मैं तेरे बाजों की जीना, जीना मैं की नासरी, मैं तेरे बाजों की जीना, जीना मैं की नासरी। हाँ नहीं जीना तेरे बाजों, 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 नहीं जीना तेरे बाजों। मैं तेरे बाजों की जीना, जीना मैं की नासरी, मैं तेरे बाजों की जीना, जीना मैं की। अपने हाथों को उठा के कलीसिया से बोले, मैं तेरे बाजों की जीना, जीना मैं की नासरी, मैं तेरे बाजों की जीना, जीना मैं की नासरी। जमाना तेरा ही रहना है, लग हो जाए जमाना तेरा ही रहना है, हाँ लग हो जाए वैरी जमाना तेरा ही रहना है, लग हो जाए वैरी जमाना तेरा ही रहना है, रज रज पावे मैनू सतावे तेरा ही रहना है, रज रज पावे मैनू सतावे तेरा ही रहना है, देवा मिसाला मैं सदा यीशु तेरे प्यार दी, देवा मिसाला मैं सदा यीशु तेरे प्यार दी, मैं तेरी बाजों की जीना, जीना मैं की नासरी, मैं तेरे बाजों की जीना, जीना मैं की नासरी, हाँ नहीं जीना तेरे बाजों, नहीं जीना तेरे बाजों, नहीं जीना तेरे बाजों, नहीं जीना तेरे बाजों,
बाजो जीना तेरे बाजो नहीं जीना तेरे बाजो नहीं जीना तेरे नहीं जीना तेरे बाजो 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 मंगण तो पहला सुनदा दुआ जो होर की कहना है मंगण तो पहला सुनदा दुआ जो और की कहना हाँ सब कुछ पूरा कर देता तू मैं थुड़ के ना बहना है सब कुछ पूरा कर देता हाँ सब कुछ पूरा कर देता तू मैं थुड़ के ना बहना है सब कुछ पूरा औखा ना कुछ तेरे लिए है ये सोना जरी औखा ना कुछ तेरे लिए ये सोना तेरी हाँ औखा ना कुछ तेरे लिए है ये सोना जरी औखा ना कुछ तेरे लिए ये सोना तेरी हाथों को उठा सर बोले नहीं जीना तेरे बाजू 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 जीना तेरे बाजो नहीं हाँ, नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना तेरे बाजू जीना तेरे बाजो नहीं जीना तेरे बाजो नहीं जीना तेरे बाजो नहीं जीना तेरे बाजो मेरे दिल दा मेरी रूह दा मालिक यसू तू मेरे दिल दा मेरी रूह दा मालिक यसू तू शाम सवेरे सिकर दोपहरे दिसदा तू ही तू शाम सवेरे सिकर दोपहरे दिसदा तू ही तू तेरी हमदा दे विच गुजरे एक सा मेरा तेरी हमदा दे विच गुजरे एक सा मेरा हर दम होठा तेरे दा मिठा नाम तेरा हरदम होठा तेरे दा मिठा नाम तेरा मैं तेरे बाजों की जीना जीना मैं की नासरी मैं तेरे बाजों की जीना जीना में की नाज़री हाँ, हुआ जे तेरे तो जुदा साहोवेगा करी हुआ जे तेरे तो जुदा होवेगा आखिरी हाँ मैं तेरे बाजों की जीना जीना में की नासरी मैं तेरे बाजों की जीना जीना में की नाज़री हाँ लख हो जावे वैरी जमाना तेरा ही रहना है हाँ लख हो जावे तेरी ज़माना तेरा ही रहना है
अंगीकार करते कलीसिया। लख हो जावे वैरी जमाना तेरा रहना मैं, लख हो जावे मेरी ज़माना तेरा ही रहना है। लख हो जावे वैरी जमाना तेरा ही रहना है, लख हो जावे मेरी ज़माना तेरा ही रहना है। हाँ, रज रज पावे मैनू सतावे तेरा तेरे बाजू नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना तेरे बाजो। नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना तेरे बाजू नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना तेरे नहीं जीना तेरे बाजू 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 नहीं जीना तेरे बाजो, हो नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना तेरे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और हमारा विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस हो और खुदावन की बड़ी दया आपके ऊपर जो हुई है उस दया के अनुसार आप और आपके परिवार पूरी तरह से उसके ब्लड में कवर हो, क्योंकि कोई हालात कोई सिचुएशन परमेश्वर के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कलाम में लिखा, चाहे तेरे बाएं भी 10,000 गिरे दाएं भी 10,000 गिरे, लेकिन फिर भी कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी, कोई हालात तुझे छूने ना पाएगा, कोई प्रॉब्लम तेरी जिंदगी में कोई परेशानी को नहीं दे सकेगी, क्योंकि इस परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। और वे वायदों का सच्चा परमेश्वर जिसके कलाम में लिखा, उसने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, मत डरो, मत घबराओ, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। वह परमेश्वर अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, वह हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहता है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर इस समय भी हमारे साथ है। और आज हम सब लोग जो अपने पिता के साथ बैठकर उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाने जा रहे हैं, तो सच में इस समय का हमारी जिंदगी में बड़ा फल आ चुका है। सो सब लोग जितने ऑनलाइन अपने घरों पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, पिता के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। अपने हाथों को हिला हिला के मुझ से अंगीकार करो, पिता का धन्यवाद करना शुरू करो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब लोग जो ऑनलाइन अपने घरों पर बैठे, यहाँ पर बैठे, सब धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, ये दिन हमारे लिए खास है पिता परमेश्वर, ये समय हमारे लिए खास है प्रभु जी, और आप हमारे साथ हो पिता। इस समय में आपका रूह पाक हमारे अंदर और भी ज़्यादा काम कर चुका पिता। आप हमारी अगवाही कर चुके, अगवाही कर चुके, अगवाही कर चुके। यस पिता परमेश्वर, हम तेरी इच्छा में, तेरी मर्जी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप हमारे अंग संग हो यहोवा परमेश्वर। तेरा वचन बताता आपके दूत 2400 घंटे पिता परमेश्वर
हमें चारों ओर से घेर कर रखते हैं। यस पिता परमेश्वर, तेरे दूतों की भीड़ पिता परमेश्वर मुझे 24 घंटे घेर के रखती है पिता। मैं तेरी छाया में हूँ पिता परमेश्वर, मैं तेरे पंखों के नीचे हूँ पिता परमेश्वर। इसलिए खुदा मैं पूरी तरह से ब्लेस हूँ, मैं पूरी तरह से ब्लेस हूँ पिता परमेश्वर। तूने मुझे ब्लेस किया पिता, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपकी इच्छा में, आपकी मर्जी को पूरा करने में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सब 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 धन्यवाद करो और अंगीकार करो। जैसे खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा और प्रेयर की, सचमुच उन लोगों के लिए जो इस समय पीड़ा में, जो हालात में, सभी जितने ऑनलाइन अपने घरों पर बैठे, जितने यहाँ पर बैठे, हम सब मिलकर कुछ समय के लिए उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे जो इस समय ये बाढ़ आने के कारण पानी में हैं, उनके घर परिवार डूब रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उनको हेल्प चाहिए। तो हम पिता के सामने प्रार्थना करते हैं, उनके लिए घुटने टेकेंगे, सब परमेश्वर के सामने जाइए और अंगीकार कीजिए। कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर तू सच्चा खुदा है, तू महान है, तू सामर्थी है। हम जानते पिता परमेश्वर सचमुच खुदा जो तेरे लोगों ने तेरे विरोध में पाप किए हैं, उन्हीं के कारण वो हालातों में पड़े हुए हैं, पीड़ा में पड़े हैं। लेकिन परमेश्वर आप सामर्थी परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, आज तेरे सामने पिता परमेश्वर हम परमेश्वर तेरे दास नहम्याह के जैसे खुदावंदा तेरे लोगों के लिए पश्चाताप करते पिता। तेरे लोगों ने पिता सच में तेरे सामने जो भी गुनाह किए, अपराध किए पिता परमेश्वर, आप क्षमा कर चुके पिता। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, जैसे हम पर आपकी कृपा दृष्टि है पिता, जैसे आपने हमें संभाल कर रखा पिता, ऐसे ही वह लोग पिता परमेश्वर वो जो तेरे हाथों की रचना पिता, तेरे बनाए हुए पिता, जो इस समय हालातों में फंस गए हैं, सिचुएशन में फंसी हुए पिता, आपके स्वर्गीय दूत पिता परमेश्वर उनकी हेल्प कर चुके पिता परमेश्वर, उनके लिए डिवाइन हेल्पर भेज चुके हो यीशु नासरी के नाम से पिता। जो लोग पिता परमेश्वर भूख प्यास में तड़प रहे पिता परमेश्वर, मदद मांग रहे, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा, कोई सुन नहीं रहा पिता परमेश्वर, ऐसे स्थानों पर, ऐसी जगहों पर पिता आप अपने दूतों को भेज चुके हो और अपने लोगों को प्रोटेक्शन दे चुके पिता परमेश्वर, अपने लोगों की सुरक्षा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, तेरी मनुष्य जाति पिता, तेरे लोग पिता सच में खुदा इस हालात से बाहर आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, बाहर आ चुके पिता। जिन लोगों के जीवन में ये हालात चल रहा पिता, आप उनकी शुद्धि ले चुके हो। यस पिता परमेश्वर, आपका हाथ बड़ा है पिता, आपकी सामर्थ बड़ी है, आप तूफानों के रुख बदल देने वाले परमेश्वर। यस खुदा, तेरे लिए कुछ भी काम करना कठिन नहीं है पिता। जो तेरे दास ने खुदा तेरे सामने घुटने टेक कर पिता प्रार्थनाएं की हैं बारिश को रोकने के लिए पिता, निश्चय पिता परमेश्वर जो उनके द्वारा प्रार्थना हुई है कि पहाड़ों में बारिश रुक चुकी है। यस पिता परमेश्वर, जो पानी का ओवरफ्लो हुआ पिता परमेश्वर ये स्टॉप हो चुका है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ये पानी स्टॉप हो चुका यीशु नाम से पिता परमेश्वर, यीशु नाम से खुदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। तेरे लोग खुदावंदा तेरी और मन फिरा चुके, अपने गुनाहों से पश्चाताप कर चुके पिता परमेश्वर। जो जीवन आप लेकर आए हो हर जन उस जीवन को पाने वाला बन चुका, क्योंकि तेरा कलाम बताता पिता परमेश्वर, आपका वचन बताता पिता, आपने पिता परमेश्वर कहा है कि मैंने सारे जगत के साथ ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर भरोसा करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यस पिता परमेश्वर, इस हालात में पिता तेरे लोगों के अंदर तेरी बुद्धि काम कर रही है, तेरी समझ काम कर रही है पिता। वे अपने गुनाहों से, अपराधों से पश्चाताप करके पिता तेरे सामने घुटने टेक रहे हैं, और सच में पिता परमेश्वर आपका सामर्थी हाथ उन लोगों पर आ चुका पिता परमेश्वर। तेरे लोगों के लिए डिवाइन हेल्पर खड़े हो चुके हैं परमेश्वर। आप अपने दूतों को भेजकर अपने लोगों की शुद्धि ले चुके हो, उन लोगों की पिता परमेश्वर जो इस समय हालात में है,
सिचुएशन में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे हाथों की रचना प्रभु, वो भी तेरे बनाए हुए हैं, वो भी हमारे भाई बहन है पिता, हम उनके लिए विश्वास करते हैं। सब धन्यवाद करो, अंगीकार करो। सब लोग हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि बाइबल में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। कलाम में लिखा जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में बंद थे, हालात में थे, सिचुएशन में थे, तब कलीसिया ने एक मन होकर, पूरे लोगों ने इकट्ठे होकर पतरस और सिलास के लिए सचमुच जब पिता के सामने घुटने लगाए, जब परमेश्वर के नबियों के लिए उन्होंने, चेलों के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, तो कलाम बताता सच में उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा सच में जेल के दरवाजे खुल गए। कलीसिया खुदा की स्वर्गीय हेल्प उनके सामने उसी समय प्रकट हो गई। परमेश्वर की डिवाइन पावर काम करने लगी। आज हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा भी ऐसे लोगों के जीवनों में खुदा की डिवाइन पावर काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। उसके स्वर्गीय शक्ति, उसके स्वर्गीय पावर लोगों की हेल्प के लिए काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। अंगीकार करो सभी, बोल बोल कर अपने मुंह से अंगीकार करो। अगर आपके रिश्तेदार, भाई, बंधु जिनके एरियाज में ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, उनको भी पिता के हाथ में दो, उनके लिए भी विश्वास करो। कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, जो पंजाब में पानी का तेज बहाव है पिता, ये स्टॉप हो चुका पिता। आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर चुके पिता, अपने लोगों का परमेश्वर बचाव कर चुके हो यीशु नाम से पिता, यीशु नाम से पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर प्रशासन को, सरकारों को खुदा बहुत ज्यादा बुद्धि समझ दे चुके पिता परमेश्वर, इस पर कैसे कंट्रोल करना पिता। जैसे आपके दास परमेश्वर प्रार्थनाएं कर रहे थे पिता, सच में खुदावंदा उन प्रार्थनाओं के द्वारा पिता तेरे लोगों को पिता सही काम करने की समझ आप दे चुके हो, आप दे चुके हो। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब 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 धन्यवाद करो और खुद के लिए भी विश्वास करो, अंगीकार करो, क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा मनुष्य क्या है, एक घास फूस के समान है। जैसे सूरज की तेज गर्मी आती है तो घास जल जाती है, ऐसे ही मनुष्य की लाइफ है। इसलिए खुदा के सामने अपने मन को लेकर जाओ, कहो पिता के सामने, यस पिता परमेश्वर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अपने आप से पिता, मैं तो एक छोटा सा मनुष्य हूँ पिता, तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ पिता। मैं तेरे सामने खुदा आज अपने मन को लेकर आता हूँ पिता परमेश्वर। सच में खुदावंदा मेरी जिंदगी में पिता हर कोई भी पिता परमेश्वर जो जाने अनजाने में मैंने किसी भी प्रकार की कोई गलती गुनाह किया है, तो परमेश्वर तेरे सामने बैठकर मैं पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ। सब लोग पिता के सामने पश्चाताप करो, उसके सामने घुटने लगाकर कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, अगर जाने अनजाने में पिता हमसे कोई गुनाह, कोई गलती हुई है तो पिता आप हमें क्षमा कर चुके हो, क्षमा कर चुके हो, क्षमा कर चुके हो पिता। जाने अनजाने में पिता परमेश्वर हमारे कारण किसी को ठोकर लगी हो, किसी का मन दुखी हुआ हो, हमने तेरे वचनों को तोड़ा हो, जो वो बातें पिता जो तुझे भाती नहीं है, अगर जाने अनजाने में भी पिता हमसे हुई है, तो आज तेरे सामने बैठकर खुदा हम पश्चाताप करते हैं। ऑनलाइन यहाँ पर सब पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो। बाइबल में लिखा अपने पापों का पश्चाताप करो, क्योंकि जैसे खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा, गलती होना गुनाह नहीं है। गलती सच में जो अपनी गलतियों को छुपाते हैं, जो अपने गुनाहों को ऐसे छुपाते हैं, वो गुनाह है। आज पिता के सामने अपने गुनाहों को लेकर जाओ, पश्चाताप करो, अंगीकार करो, क्योंकि कलाम में लिखा हर मनुष्य अपने मन को जानता है, हर मनुष्य को पता है वो क्या क्या कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ कहाँ उसको सही होने की जरूरत है। तो सच में जो लोग अपनी गलती मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं और परमेश्वर उनके गुनाहों को ढांप लेते हैं और उनको ब्लेस लाइफ के साथ ब्लेस कर देते हैं। अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे सामने लेकर आते पिता। अगर जाने अनजाने में पिता मुझसे कोई छोटी सी भी भूल चूक हुई है तो पिता
तू तो अत पवित्र, अत महान परमेश्वर, दयावान परमेश्वर पिता, बड़े बड़े गुनाहगारों के गुनाहों को क्षमा करने वाला ईश्वर है। यस मेरे सच्चे परमेश्वर, आज हम तेरे सामने पिता परमेश्वर हर प्रकार के गुनाहों से पश्चाताप करते हैं और विश्वास करते पिता परमेश्वर तेरी बड़ी दया पिता आज मेरी जिंदगी पर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। यस पिता, हम अपनी गलती गुनाहों से जो तेरे सामने पश्चाताप कर रहे, निश्चय पिता परमेश्वर अब क्षमा करने वाले परमेश्वर पिता, निश्चय आप हमें क्षमा कर चुके हो। हर गलती गुनाहों से पिता आपने हमें माफ कर दिया पिता, क्योंकि तेरा वचन बताता खुदा तेरा लहू हमारे पापों की माफी है पिता, तेरा लहू हमारे पापों को शुद्ध कर देता पिता, तेरे लहू के वसीले पिता परमेश्वर हमारी बुराइयों को आप खत्म कर देते हो। तेरा वचन बताता खुदावंदा हमारे लाल सुर्ख अपराधों को पिता तेरे लहू के द्वारा परमेश्वर आपने धो दिया, खत्म कर दिया पिता। अब परमेश्वर तेरा वचन बताता खुदावंदा तुझे कबूल करने से पिता, पश्चाताप करने से पिता, अब मैं तेरी धर्मी बेटी, तेरा धर्मी बेटा बन चुका यीशु के नाम से। यस प्रभु जी, मैं आपकी धर्मी बेटी हूँ, मैं आपका धर्मी बेटा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। तेरा वचन बताता खुदावंदा आपके कान सदा धर्मियों की दुहाइयों पर लगे रहते हैं। यस पिता परमेश्वर, आज तेरे चरणों में बैठकर हम जो कुछ भी प्रार्थनाओं में बोल रहे हैं, मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, निश्चय पिता परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन चुके हो, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन चुके हो, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन चुके हो। आज शुद्धि लेने वाले परमेश्वर पिता, जैसे आपने हमारी शुद्धि ली पिता, उन लोगों की भी शुद्धि ले चुके जो पीड़ा में, हालातों में। यस पिता परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। और सच में पिता परमेश्वर जो आपके दास पिता तेरी सच्ची सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरी रूहों को बचाने की सेवा कर रहे हैं, तेरे लोगों की हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं। यस पिता, हम विश्वास करते यीशु के नाम से पिता, आप अपने दास को पिता अपने इन कामों के लिए और भी ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हो। सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु के दास तो नित्य हमारे लिए प्रार्थनाओं में रहते हैं। आप भी उनके लिए प्रार्थनाएं कीजिए कलीसिया, क्योंकि सच में हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर फलों को प्रकट कर देता। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो प्रभु के सामने यस पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता जो आपने हमें अगुए दिए, टीचर दिए पिता, हमें आत्मिक पिता दिए पिता, जिनके द्वारा हम सीख कर बढ़ रहे पिता परमेश्वर। हमें जिंदगी जीना नहीं आता था पिता, हमें चलना नहीं आता था, हमें तेरे बारे में कोई बुद्धि, कोई ज्ञान नहीं था पिता परमेश्वर। हमने तो तेरी जगह पत्थर, तस्वीर, मिट्टी, ना जाने किस किस चीज को दे रखी थी, निर्जीव चीजों को पिता हमने अपना ईश्वर मान रखा था। लेकिन पिता तेरे दास के द्वारा पिता तूने मुझे जिंदगी का ज्ञान दिया पिता परमेश्वर। वह ज्ञान पिता परमेश्वर सच में जिस ज्ञान के बिना तेरे लोग, तेरी प्रजा नाश हो रही थी पिता परमेश्वर, आपने अपने लोगों को पिता वो ज्ञान दिया, हमें वो ज्ञान दिया पिता। आज इस ज्ञान के द्वारा पिता कितने लोग जिंदगियां प्राप्त कर रहे हैं, कितने लोग अपने हालातों से छूट रहे हैं, कितने लोग निजात पा रहे हैं। सच में पिता परमेश्वर आपका वो ज्ञान खुदा जो आप अपने दास के द्वारा हमें दे रहे हो, सच में पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री में आ रहे हैं पिता, इस ज्ञान के द्वारा परमेश्वर बहुत ज्यादा बढ़ चुके पिता, और आप अपने दास के द्वारा पिता इन वेदों को, इन ज्ञान को और भी ज्यादा अपने लोगों के लिए प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके पिता परमेश्वर। तेरे दास के ऊपर जो पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा तेरी पावर, तेरी सामर्थ काम करती है पिता, वह सामर्थ, वह प्रार्थनाओं की पावर खुदा तेरे लोगों को ब्लेस कर चुके पिता परमेश्वर। सच में खुदावंदा जिस भवन में खुदा तेरे दास आकर घुटने टेकते हैं, कई कई घंटों तक प्रेयर करते हैं, सच में पिता तेरे दास की प्रार्थनाओं की ग्रेस खुदावंदा इस मिनिस्ट्री में, इस भवन में और ज्यादा बढ़ चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग लगातार धन्यवाद करते जाइएगा। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा प्रभु हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है। जितने लोगों ने अपनी आंखों को खोला हुआ है, सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करें और एक मन एक चित्त हो जाए खुदावन के साथ,
कहिए परमेश्वर से कि यस प्रभु, मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं विश्वास करता प्रभु, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है, मेरी बॉडी में कार्य कर चुकी है। इसलिए जो कुछ भी आप चाहते हो कीजिए अंगीकार, कीजिए तेज चाहत और कहिए परमेश्वर से, डांटिए आलस को और सुस्ती को, कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी लाइफ में कार्य कर चुका है, मेरे जीवन में कार्य कर चुका है। इसलिए मांगिए परमेश्वर से प्रार्थना भरी जिंदगी को, मांगिए प्रेयर लाइफ को, कहिए परमेश्वर से 5 बार अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को बढ़ा चुके हो परमेश्वर। मैं कई घंटों तक प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, मैं कई घंटों तक प्रार्थना करने वाला बन चुका परमेश्वर। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर मेरी प्रार्थना को खोल चुकी है। कलीसिया, यदि आप प्रार्थना में बैठते हो तो आपका मन भटकता है, मन नहीं लगता, आपके मन में विचार चलते हो, तो कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, हर प्रार्थना की रुकावट परमेश्वर, चाहे वो नींद है, आलस है, सुस्ती है, चाहे मेरा मन भटकता है, ये सारी प्रॉब्लम परमेश्वर, ये सारी रुकावट जो मुझे प्रार्थना में रोकती पिता, ये मेरे जीवन से टोटली आउट हो चुकी परमेश्वर। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। यस कलीसिया, कीजिए अंगीकार, कीजिए तेज चाहत। यदि आपके बच्चे अनाज्ञाकारी, यदि आपका हस्बैंड अनाज्ञाकारी, आपकी वाइफ अनाज्ञाकारी, आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे अनाज्ञाकारी है, तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आपका पवित्र आत्मा प्रभु इसकी बुद्धि में कार्य कर चुका है, इसकी सोचों में कार्य कर चुका है, इसके जीवन में कार्य कर चुका है। प्रभु, आपके वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता? तो कलीसिया अंगीकार करे और उस जन का नाम ले, उस पर्सन का नाम ले और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर इसके अंदर बसा हुआ परमेश्वर, ये आपका पवित्र मंदिर है, ये आपका पवित्र मंदिर है परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा इसके अंदर वास करता है। प्रभु, आप इसके मन को परिवर्तन कर चुके हो, आप इसके मन को परिवर्तन कर चुके परमेश्वर। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता इसकी बुद्धि में कार्य कर चुके हैं, इसकी सोचों में कार्य कर चुके हैं। यदि कलीसिया आपका मन भटकता है तो खुद के लिए प्रार्थना करें और तेज अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ और आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। प्रभु, आपके वचन में लिखा कि यदि कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उससे नष्ट करेगा, चाहे वो हालात है, चाहे वो गंदे विचार है, चाहे वो नशा है, चाहे वो कुछ भी है। परमेश्वर आपका वचन बताता है कि यदि आपके मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो मैं उससे नष्ट करूंगा। परमेश्वर, ये प्रॉब्लम, ये नेगेटिविटी मेरे लिए नहीं है प्रभु, ये मेरे परिवार के लिए नहीं है, ये यीशु नाम से सारी आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस कलीसिया, लगा दीजिए अपने मन को और कीजिए अंगीकार, कीजिए तेज चाहत। अब वो लोग अंगीकार करें जिनके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, घर में कारोबार, यदि कुछ करते, कारोबार करते, बिजनेस करते, चाहे वो लेबर का काम क्यों नहीं करते, आपका घर में आशीष नहीं ठहरती, बरकत नहीं ठहरती, आपके घर में गरीबी रहती है, तो वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर, हर प्रकार की गरीबी परमेश्वर पिता, हर प्रकार की लाचारी परमेश्वर पिता, हर प्रकार की फाइनेंशियली प्रॉब्लम परमेश्वर मेरे जीवन से, मेरे घराने के जीवन से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती प्रभु, हम लाखों गुना बोने वाले बन चुके परमेश्वर, हम लोगों के लिए एक मिसाल बन चुके परमेश्वर। जब लोग हमारे जीवन को देखे तो ये कहे कि ये कितने ब्लेस है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, ये दुनिया के कर्ता को जानते हैं। यस खुदाबंदा, आप हमें फाइनेंशियली ब्लेस कर चुके हो, आप हमारे कारोबार को ब्लेस कर चुके हो, आप हमारे बिजनेस को ब्लेस कर चुके हो, आप हमारी शॉप्स को ब्लेस कर चुके हो। यस यस कलीसिया, अंगीकार करते जाए। यदि परमेश्वर 2 मच्छी और 5 रोटियों में आशीष डाल सकते तो आपका बिजनेस क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है,
आपकी गरीबी क्या है। वचन में लिखा है कलीसिया याद करे, परमेश्वर के वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह हमको अमीर करने के लिए खुद कंगाल बने, खुद गरीब बने। यस कलीसिया परमेश्वर के वचन को याद करे और घोषणा करे अपनी लाइफ से कि यस खुदा मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु आप मुझे आशीष कर चुके हो, आप मुझे ब्लेस कर चुके हो, आप मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर चुके हो प्रभु। मैं कई लाखों गुना बोने वाली बन चुकी हूँ, मैं बोने वाला बन चुका। परमेश्वर आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं, मेरे बिजनेस में कार्य कर चुके हैं, मेरी दुकानों में कार्य कर चुके हैं, मेरी शॉप्स में कार्य कर चुके हैं। यस कलीसिया कीजिए तेज अंगीकार, तेज चाहत करे। परमेश्वर आपके लिए वैसा ही कर रहा है। अब वो लोग अंगीकार करें जिनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहती है, बात बात में, बहन भाई में, हस्बैंड वाइफ में, यदि आपके पेरेंट्स में झगड़ा रहता है, यदि आपके रिश्तेदारों में आपस में झगड़ा रहता है, तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर हर प्रकार का झगड़ा परमेश्वर पिता ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर ये मेरे घराने से, ये मेरे जीवन से, ये मेरे परिवार से, ये मेरे जीवन से, ये मेरे परिवार के इस मेंबर के जीवन से टोटली आउट हो चुका है। परमेश्वर पिता आपकी शांति, परमेश्वर आपकी ग्रेस खुदावंदा तेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं, तेरे फैमिली में कार्य कर चुके हैं प्रभु। हम एक मेज, एक टेबल में खाने वाले बन चुके प्रभु। आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका सुकून परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में कार्य कर चुका है। परमेश्वर पिता हम विश्वास करते प्रभु, हम विश्वास करते पिता, हम अति ब्लेस हो चुके परमेश्वर पिता। हमारे जीवन परमेश्वर टोटली ब्लेस हो चुके परमेश्वर, टोटली आशीष हो चुके परमेश्वर पिता। यस कलीसिया जो लोग चाहते हम पवित्रताई में और भी बढ़े, हम स्पिरिचुअल लाइफ में और भी बढ़े, तो कलीसिया अंगीकार करें। यदि आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो हॉलीनेस लाइफ चाहते हो, यदि आप चाहते हो आपके बच्चे आगे बढ़े खुदावंद में, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो, यदि आप चाहते हो चाहे कोई भी पर्सन है, तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु हम स्पिरिचुअल लाइफ में और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं, हम आत्मिक जीवन में और भी ज्यादा बढ़ चुके प्रभु। हम विश्वास करते परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु मेरे बच्चे, मेरे घराना परमेश्वर पिता, एक एक पर्सन, मेरा बहन, मेरी भाई परमेश्वर पिता, मेरी फैमिली के एक एक मेंबर, मेरे पेरेंट्स खुदावंदा सचमुच परमेश्वर एक एक पर्सन परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुके परमेश्वर, आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुके परमेश्वर, हॉलीनेस पवित्रता इनके जीवन का हिस्सा बन चुके परमेश्वर। जैसे यूसुफ परमेश्वर हर बात में आपके साथ पवित्र था परमेश्वर पिता, वैसे हम भी पवित्र बन चुके प्रभु। आपके वचन में लिखा कि यूसुफ परमेश्वर पिता आपके साथ वफादार था परमेश्वर, तो कैसे पिता आपने उसके हर काम को ब्लेस किया पिता, कैसे आपने परमेश्वर उसके हर हाथ के काम को ब्लेस किया परमेश्वर, कैसे प्रभु आपने उसे एक नौकर से परमेश्वर पिता प्रधानमंत्री बना दिया परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता आज भी आप वही पावरफुल परमेश्वर हो, आज भी आप वही जीवित परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। कैसे पिता दाऊद एक बच्चा जो एक भेड़ बकरियों को चराता था परमेश्वर, कैसे पिता आपने उस मनुष्य को पिता परमेश्वर राजा बना दिया परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता आज आप परमेश्वर वही परमेश्वर हो पिता, आज भी आप पिता नीचों और तुष्यों को चुनते हो परमेश्वर पिता, और सचमुच पिता अपने राज्य के लिए बढ़ाते परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते यस खुदावंदा, हम आपने और भी ज्यादा बढ़ चुके परमेश्वर, हम आपके राज्य में इस्तेमाल हो चुके परमेश्वर पिता। यस कलीसिया अंगीकार करते जाइए, सबसे पहले भूल जाइए यदि आप किसी हालात में हो, बीमारी में हो, तो पहले अंगीकार करें, क्योंकि वचन में लिखा कि यदि तू मेरा खोजी बनेगा, यदि तू शारीरिक वस्तुओं की ओर नहीं परंतु मेरे राज्य के लिए प्रार्थना करेगा, चाहत करेगा, मेरे राज्य में बढ़ेगा। परमेश्वर ने कहा है
कि जो संसार इन चीजों के पीछे भागता है वो चीजें तुम्हारे पीछे चलकर आएंगी। यस कलीसिया, ये वचन तुम्हारे लिए अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु, मैं आपके राज्य में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हूँ, मैं आपके राज्य में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुका, यूज हो चुकी। परमेश्वर आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरी फैमिली में कार्य कर चुके हैं। प्रभु हम एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो चुके, हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो चुके, हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो चुके, हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो चुके। यस यस कलीसिया, अंगीकार करते जाइए, कीजिए प्रेयर अपने मन को खोलकर और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। यस कलीसिया, परमेश्वर के वचन को याद करें। परमेश्वर ने कहा कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो उस वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे लगा होगा और बहुत सारे सूखे में भी उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, वे कभी मुरझाने ना पाएंगे। यस खुदावंदा, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे घर आने के लिए प्रभु आप हमें ऐसा ही ब्लेस कर चुके हैं, आप हमारी जिंदगी को ऐसा ही हरा भरा कर चुके हैं। परमेश्वर आप हमें दिन ब दिन परमेश्वर और भी ज्यादा ब्लेस कर चुके हैं और भी ज्यादा आशीष कर चुके हैं। जैसे कलीसिया अंगीकार करे, कलीसिया वो लोग अंगीकार करें जिनकी लाइफ में आलस रहता, सुस्ती रहती है, कोई भी काम करते वो सफल नहीं होते, तो अंगीकार करें। जैसे परमेश्वर के कलाम को याद करें। परमेश्वर ने कहा कि हे आलसी, इन चींटियों पर ध्यान दे, कैसे वो परिश्रम करते हैं, कैसे वो भूख काल में मेहनत करते हैं। तो कलीसिया परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम भी स्ट्रॉन्ग बन जाओ, तुम भी परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम भी स्थिर बन जाओ। आलस को डांटो, सुस्ती को डांटो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आपकी एक्टिविटी परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा का परमेश्वर पिता सामर्थ, आपकी पावर परमेश्वर, आपकी पॉजिटिव एनर्जी खुदावंदा मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं। प्रभु आपकी फ्रेशनेस परमेश्वर, आपकी परमेश्वर पिता ताजगी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आपकी फ्रेशनेस, आपकी ताजगी मेरे परिवार का, मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी। प्रभु हम आपको खुशबू देने वाले बन चुके हैं। परमेश्वर पिता हम विश्वास करते परमेश्वर, हम आपके अपनी लाइफ से पिता आपके नाम को ऊंचा करने वाले बन चुके हैं। यस खुदा, हम अपनी लाइफ से पिता आपको फ्रेशनेस देने वाले बन चुके हैं, हम आपको ताजगी देने वाले बन चुके हैं। परमेश्वर पिता आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं, मेरी फैमिली में कार्य कर चुके हैं। यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु, आई एम टोटली ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सब लोग और ज्यादा मन को लगाकर धन्यवाद करते जाइएगा, क्योंकि वह यहोवा की दृष्टि हमारे मनों के ऊपर लगी हुई है। क्योंकि कलाम बताता, मनुष्य तो मनुष्य का बाहरी रूप देखता है, मनुष्य की दृष्टि तो मनुष्य के बाहरी रूप पर लगी रहती है, लेकिन यहोवा सच में वो मनों को देखता है। उसकी दृष्टि आपके मन के ऊपर लगी हुई है कलीसिया, और वो आपके मन के अनुसार आपकी जिंदगी में आपकी पावर को, अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए और जाओ परमेश्वर के पास और वह मन मांगो जो मन परमेश्वर को भाता है, जिस मन से हमारा खुदा प्रसन्न हो जाता है। कहो पिता के सामने, यस पिता परमेश्वर, तू मेरे मन को देख रहा खुदावंदा, और आज पिता मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती खुदा, मेरे मन को आप वैसा बना चुके प्रभु जैसा आप चाहते हो, जैसे आपकी चाहत है पिता, मेरे मन को आप वैसा बना चुके हो, बना चुके हो, बना चुके हो, बना चुके हो। यीशु नासरी के नाम से पिता मेरा मन वैसा बन चुका प्रभु, जैसे आप चाहते हो, जैसा आप मुझे देखना चाहते हो पिता, जैसा आप मेरा मन चाहते हो पिता। क्योंकि कलाम बताता पिता, इस मन के रचने वाला तू है, इस मन का स्वामी तू है पिता परमेश्वर। सच में पिता मेरे मन में आने वाले हर एक भले बुरे विचार को प्रभु तू भली भांति जानता है पिता। सच में पिता परमेश्वर, जो कुछ मेरे मन में चलता पिता वो तेरी दृष्टि के सामने पिता, तुझसे कुछ भी पिता परमेश्वर छुपा हुआ नहीं है परमेश्वर। खुदावंदा आज मैं अपने आप को, अपने मन को खुदा तेरे कंट्रोल में देता हूँ।
सब लोग पिता के सामने जाओ और बोलो, क्योंकि कलाम में लिखा हमारा मन सबसे अधिक धोखेबाज है। और सच में जो लोग मन के पीछे चलते हैं, मन पर मन लगाते हैं, उनकी बातों पे चलते हैं, तो वे हालातों में पड़ते हैं। क्योंकि सच में मन के पीछे कभी नहीं लगना। जैसे कलाम में लिखा, जब दाऊद राजा यहोवा के पास जाता, तो जब मन उसे धोखा देता, तो वह पिता के सामने उस मन को डांटता, उस खराब मन को, उस शारीरिक मन को वैसे बोलता, हे मन चुप रह, मेरी आशा मेरे यहोवा से, मेरे खुदा से। आज आप भी अपने मन में आने वाली हर फालतू विचार को, फालतू बात को बोलो, फालतू सोच, नेगेटिव सोच आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। हर एक फालतू विचार, हर एक फालतू सोच यीशु नाम से खत्म है, मेरे मन से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता, आज दाऊद के जैसे पिता मैं भी अपने मन को तेरे सामने लेकर आता हूँ, तेरे सामने लेकर आती पिता। मेरे मन के ऊपर प्रभु तेरा कंट्रोल आ चुका पिता, तू मेरी सोचों को कंट्रोल कर चुका। धन्यवाद करो वे लोग जो सच में अपने मन को काबू करना चाहते हैं, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं आता। वो चाहते नहीं है कुछ ऐसा सोचना, लेकिन फिर भी वो सोचे चल रही हैं। जो आप सोचना नहीं चाहते, वो आपके मन में सोचे चलती हैं। इसके लिए पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस प्रभु, यीशु नाम से जो शरीर की सोचे, फालतू सोचे, आज मेरे मन से, मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सब 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 पिता के साथ मन को लगाकर लगातार लगातार धन्यवाद करते जाइए। सब फालतू चीजों को, फालतू बातों को, फालतू सोचों को निकालते जाओ। क्योंकि सच में कलीसिया कलाम बताता हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है। तो जो परमेश्वर का मंदिर हमारा मन है, वह कैसा होना चाहिए? वह पाक साफ होना चाहिए, वह शुद्ध होना चाहिए, वह क्लीन होना चाहिए। सच में कलीसिया वो परमेश्वर चाहता है कि आपका मन क्लीन हो, क्योंकि उस मन में परमेश्वर वास करता है। तो धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मेरा मन प्रभु तेरे रहने का मंदिर है। पिता परमेश्वर, मेरा मन पिता तेरा घर है, इसलिए खुदा मैं विश्वास करता पिता, तेरा घर, मेरा मन पिता पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, साफ हो चुका है। हर व्यर्थ बात, फालतू बात मेरी जिंदगी से खत्म है, खत्म है। अंगीकार करो सभी लोग, धन्यवाद करो, हाथों को हिला हिलाकर एक्टिव हो जाइए। और जो आप चाहते हो, किसी हालात से छुटकारा चाहते हो, किसी बीमारी से छुटकारा चाहते हो, अपने किसी परिवार के मेंबर से आप परेशान हो, जो आपको लगातार डिस्टर्ब करता है, उसके लिए पिता के सामने जाओ। कोई भी आपके जीवन में हालात बना हुआ है, आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऐसे केस चल रहा है कई समयों से, आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, अपना घर लेना चाहते हो, कुछ भी कारोबार करना चाहते हो, लेकिन रुकावट बनी है, आपके किसी भी काम में कोई रुकावट है, कोई भी हालात है, कोई भी सिचुएशन है, तो अपने मुंह को खोलो, पिता के सामने अंगीकार करो, कहो प्रभु के सामने, यस खुदा, यस प्रभु, तू महान है, तू सामर्थी है पिता, मैंने तेरे बड़े कामों को देखा पिता परमेश्वर, तू बड़े कामों को कर रहा है पिता, अपने नबी के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा पिता, हमने तेरी पावर को देखा पिता, कैसे पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ लोगों की पत्थरियां रसौलियां तोड़ रही हैं। सच में प्रभु तेरी सामर्थ उन लोगों को हील कर रही है जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जिनको परमेश्वर सच में मनुष्यों ने तो जवाब दिया, लेकिन तेरी सामर्थ ने उन्हें चंगा कर दिया। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता खुदा, तेरी पावर लंगड़ों को चलाती है, मुर्दों को जिंदा करती है, अंधों को आंखें देती है। यस पिता परमेश्वर, आज तेरी वो पावर पिता जो 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र से बाहर निकाल देती है, जो उस भाई का जिसके पांव में 20 साल से जख्म था 2 दिन में सुखा देती है, वो तेरी पावर प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। यस पिता, वो तेरी अद्भुत ग्रेस पिता, वो तेरी बड़ी शक्ति, वो जलाली शक्ति पिता, जिसने खुदा दानियल को खुदा शेरों के सामने, भूखे शेरों के सामने भी पिता परमेश्वर उसकी हानि ना होने दी। यस पिता परमेश्वर,
जिसने जलती हुई आग में पिता परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो के बाल तक न जलने दिए पिता परमेश्वर, वो तेरी सामर्थ, वो तेरी पावर सब कुछ कर सकती है। यस पिता, तेरा वचन कहता है तू आकाश और पृथ्वी का मालिक है, तेरे लिए कोई काम करना कठिन नहीं है। पिता तेरी पावर बड़ी है, तेरा वचन सच्चा पिता परमेश्वर, तू वायदों का सच्चा परमेश्वर है। यस पिता परमेश्वर, तेरी सारी प्रतिज्ञाएं जो मेरे लिए खुदावंदा, मेरा विश्वास है खुदावंदा, हालात क्या है कुछ भी नहीं है तेरी सामर्थ के सामने, तेरी पावर के सामने ये हालात आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। अंगीकार करो सभी लोग, आपके कोई रोग है, कोई बीमारी है तो हाथ रखो उस बीमारी के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर हाथ रखो। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस बना रहता है, बोझ सा बना रहता है, आप जो सोचना नहीं चाहते वो भी सोचे चलती है, तो सर पर हाथ रखो, रखो हाथ सभी लोग पिता के सामने, मन को लगाओ, धन्यवाद करो, कहो परमेश्वर से, यस पिता परमेश्वर, ये जो फालतू सोचे, व्यर्थ विचार, जो गंदी बातें, गंदी सोचे जो चलती हैं पिता, आज यीशु के नाम से प्रभु इस पर तेरा कोड़ा आ चुका है। इन सोचों पर, व्यर्थ विचारों पर, व्यर्थ बातों पर यीशु मसीह जी आपके कोड़े लग चुके हैं, लग चुके हैं, लग चुके हैं, लग चुके हैं। यस पिता, ये रोग, ये बीमारी को पिता, ये कोड़े मार मार कर आपने मेरी बॉडी से आउट कर दिया, आउट कर दिया, आउट कर दिया। यस प्रभु जी, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। तेरी सामर्थ से मेरा मन नया बन चुका, नया बन चुका, नया बन चुका, नया बन चुका, नया बन चुका। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु के जिंदा नाम से, यीशु के जलाली नाम से पिता, तेरी पावर काम कर चुकी है, तेरी सामर्थ काम कर चुकी है। लगातार लगातार धन्यवाद करते जाइए। अगर आपके परिवार का कोई मेंबर डिप्रेशन में है, चिंता में है, उसको मेंटली प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो परमेश्वर के सामने आप विश्वास करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, तेरा वचन बताता है विश्वास करने वालों के लिए आप सब कुछ कर देते हो। परमेश्वर, ये जो मेरे परिवार के इस मेंबर को डिप्रेशन है, फालतू बोझ, फालतू टेंशन है, तो यीशु के नाम से ये इसकी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है। यस प्रभु, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी शांति इसके जीवन में काम कर चुकी है, इसके जीवन में काम कर चुकी है, इसके जीवन में काम कर चुकी है। पिता, तेरा कलाम बताता किसी भी बात की चिंता मत करो। सच में पिता परमेश्वर, आपने चिंता लेने से मना किया है। यस पिता, जो तूने हमें वचन दिया पिता, हम उसी वचन के अनुसार चल चुके हैं। हर प्रकार का टेंशन, चिंता, बोझ मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, अपने परिवार के उस मेंबर का नाम लो जिसके अंदर लगातार स्ट्रेस रहता है, जो चिंता में पड़े रहते हैं, उनके लिए बोलो, बोलो यीशु के नाम से, ए चिंता, ए हालात, ए बोझ, आउट, छोड़ इसके माइंड को, निकल इसके दिमाग से, उखड़, बाहर यीशु के नाम से, बाहर यीशु के नाम से, बाहर यीशु के नाम से। लगातार धन्यवाद करते जाइएगा। अब वे लोग जो आप लोग चाहते हो कि आपके सच में साथ वो भी चर्च में आए, खुदा की हजूरी में आए, आप अपनी बुद्धि से तो उन्हें बहुत बार कह चुके हो, लेकिन आपकी बात नहीं मान रहे। आज अपने उन लोगों को पिता के सामने लेकर जाओ, उसके सामने रखो अपने लोगों को और कहो खुदा के सामने, यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता पिता, जो काम सच में पिता परमेश्वर हम नहीं कर सकते पिता, वो काम आप करते हो पिता, क्योंकि तेरा वचन बताता पिता परमेश्वर, आपकी बुद्धि समझ में, आप में और परमेश्वर मनुष्य में जमीन आसमान का अंतर है पिता। तेरी सोचों में और हमारी सोचों में पिता परमेश्वर जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ पर हमारी बुद्धि खत्म हो जाती पिता, वहाँ तेरी शुरू हो जाती है पिता परमेश्वर। सचमुच खुदा, जो काम हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते पिता, वो काम तेरी पावर से हो चुके हैं, तेरी पावर से हो चुके हैं, तेरी पावर से हो चुके हैं। अंगीकार करो, आप जो भी चाहते हो। आपके परिवार का कोई मेंबर है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, उम्र ज्यादा हो रही है, आप टेंशन लेते हो, चिंता लेते हो, तो आज उसकी चिंता छोड़ दो, पिता के हाथ में दो। बोलो पिता, तेरे दास के द्वारा वचन आया है, इसी साल में जिनके रिश्ते होने में रुकावटें बनी थी, इसी साल में खुदा उनके लिए राजकुमार, राजकुमारियां लेकर आएगा। सचमुच पिता, यह भविष्यवाणी अगर आप खुद के लिए चाहते हो तो अपने लिए अंगीकार करो, अपने भाई बहन, अपने बच्चों के लिए चाहते हो
तो उनके लिए इस वचन को रिसीव करो, ग्रहण करो। बोलो पिता को, यस पिता, जो तेरे दास के द्वारा भविष्यवाणी हुई है ये मेरे इस परिवार के मेंबर के जीवन में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। यस खुदा, इसी साल में खुदावंदा आपकी ओर से ठहराया हुआ स्पिरिचुअल बेटा बेटी पिता इसकी जिंदगी में आ चुका है। आप लेकर आ चुके हो, आप लेकर आ चुके हो, आप लेकर आ चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है। अब सब लोग पिता के सामने जाओ और परमेश्वर के सामने खुद के लिए और अपने परिवारों के लिए विश्वास करो। कहो पिता के सामने, यस पिता परमेश्वर, मैं और मेरा परिवार पिता हम बहुत ज्यादा तेरी इच्छा में, तेरी मर्जी को पूरा करने में बढ़ चुके हैं। खुदावंदा आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके पिता परमेश्वर। वो मन पिता जो तुझे भाता पिता परमेश्वर, वो मन मेरे अंदर आ चुका, वो मन मेरे अंदर आ चुका, वो मन मेरे अंदर आ चुका, मेरे परिवार के अंदर आ चुका। यस पिता परमेश्वर, हम परमेश्वर अपनी जिंदगियों से खुदा तेरा एक एक वचन पूरा करने वाले बन चुके हैं, पूरा करने वाले बन चुके पिता। जैसे यूसुफ ने पिता तेरी आज्ञाओं को माना पिता, तेरे एक एक वचन को आदर दिया पिता, उसे पूरा किया। जैसे प्रभु आपके दास आपके एक एक वचन को पूरा कर रहे, आपकी आज्ञाओं पर चलकर आपको प्रसन्न कर रहे पिता परमेश्वर, इसीलिए आप उन्हें आगे लेकर जा रहे हो, आप उन्हें ऊंचा उठा रहे हो। यस पिता परमेश्वर, हम भी पिता पूरी तरह से खुदावंदा तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बन चुके हैं, तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले बन चुके पिता। आप हमसे पिता आज्ञाएं वचन पूरा करवा चुके हो, पूरा करवा चुके हो, पूरा करवा चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी जीव सामर्थ, आपकी जीव शक्ति ऐसा कर चुकी है, ऐसा कर चुकी है, ऐसा कर चुकी है पिता। हम लगातार तेरी हजूरी में आने वाले बन चुके पिता परमेश्वर। तुझसे सच्ची मोहब्बत हमारी और बढ़ चुकी है, और बढ़ चुकी है, और बढ़ चुकी है पिता। कोई हालात, कोई सिचुएशन कभी हमें रोक ही नहीं सकता पिता। हम तेरे प्रेम में और बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद करते हैं। निश्चय आज की प्रेयर मीटिंग आप सभी को ब्लेस कर चुकी है। जितने लोगों ने पूरे मन से यहोवा के सामने अपने विश्वास के साथ अपने मन को खोला, अपनी बातों को रखा, निश्चय खुदावंद यीशु हम सबकी प्रार्थनाओं की उत्तर दे चुके हैं। अब तैयार हो जाओ कलीसिया कल की पावरफुल संगति के लिए, क्योंकि कल सच में एक पावरफुल मीटिंग होने जा रही, संगति होने जा रही है। उस मीटिंग में खुदा अपने दास को, अपने नबी को अद्भुत ग्रेस के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। कल आप लोगों के लिए स्पेशल मीटिंग है सच में, क्योंकि खुदा के दास, खुदा के नबी कल की मीटिंग के लिए स्पेशल प्रेयर में है। और कल एक जबरदस्त हीलिंग मीटिंग होगी। खुदा का आत्मा अपने नबी को, अपने खादिम को अद्भुत ताकत के साथ, पावर के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए जितने लोग घरों में बैठे हैं, किसी हालात को, किसी सिचुएशन को मत देखना। बारिश क्या है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि सच में कौन है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से, मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कोई हालात, सिचुएशन, मौसम, बीमारी, रोग, कोई भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ऐसा हमारा यीशु मसीह के साथ प्रेम होना चाहिए। जिनके अंदर ऐसा प्रेम है यीशु के साथ, वो तो भागे चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। कोई बारिश, कोई मौसम उन्हें रोक ही नहीं पाएगा। कितने लोग यीशु से सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो कल हमारी लाइव मीटिंग 9:45 पर शुरू हो जाएगी, पूरे 9:45 बजे, क्योंकि हमने जैसे खुदा के दास के द्वारा वर्ड सुना कि मीटिंग का 15 मिनट का टाइम और पहले कर दिया है। कल सुबह मीटिंग जल्दी शुरू होगी, तो आप सभी ने जल्दी आना है, जल्दी अपने देह की क्रियाओं को मारना है और खुदा से अपनी बड़ी ब्लेसिंग्स को लेना है, अपनी बड़ी बड़ी आशीषों को लेकर जाना है। ऐसा बिलीव करना है कल मेरी आशीष का दिन है। जितने लोग इस मन से आएंगे वे खाली ना जाने पाएंगे, अपनी आशीष को लेकर जाएंगे। इसलिए घर से ही मन से तैयारी से आना। जैसे वे 12 वर्ष की रोगन घर से ही तैयारी के साथ आई थी,
आप भी एक तैयारी के साथ आना और अपनी ब्लेसिंग को लेकर जाना। हम सुबह जल्दी मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।